आप जानते हैं एक बात को कि क्यों आज चर्चिस में पवित्र आत्मा काम नहीं करता। आप चर्च में कैसे वर्शिप करना चाहते हैं? आपके कपड़े सीधे हों, ऐसे पूरे। आप नहीं चाहते आपको कोई ऐसे ऐसे देखे, आपको शर्म आती। कई चर्चिस ने बोला तेज ताली नहीं बजानी, लेकिन रियल वर्शिप यह है कि जब आप रियल वचन कहता है, हलाल का मतलब है, इब्रानी भाषा में का यह शब्द है कि जब आप रियल में वर्शिप करेंगे तो आप फुलिश की तरह नजर आएंगे, मूर्ख की तरह नजर आएंगे। आप ऊंचे स्वर में करेंगे हालेलुया, आप ऊंचे स्वर में गाएंगे, लोग कहेंगे इनको क्या हो, परमेश्वर तो सुनता ही है। अगर मैं ऐसे बोलूंगा हालेलुया, तो वो तो ऐसे भी सुनता है, प्रेज गॉड। तो ऐसे भी वर्शिप कर सकते हैं, लेकिन वचन ये नहीं कहता। वचन ये नहीं कहता। वचन कहता है, फिर से उस वर्ड को अपनी आंखों के सामने रखेंगे, कहता है जब यहां की हवलाल करो, यहां की स्तुति करो, इसका मतलब कहता है यहां पर बोस्ट करो। कि जब नाचते हम, मेरा यीशु सब कुछ कर सकता, सब कुछ कर सकता है, वो बोस्ट करना, घमंड करना, अपने आप पे नहीं, जीसस के ऊपर। फुलिश बनना। वो कहती तू पागल लग रहा था, तू पागल लग रहा था, तू नाच रहा था ना, तू पागल लग रहा था। ऐसे कोई राजा नाचता है? तेरे को अकल नहीं है? लेकिन अगर आप हिस्ट्री में देखें, इतिहास देखें इजराइल का, तो दाऊद आपको ऐसा राजा मिलेगा जिसको उसकी तमाम उम्र किसी के बाप में, किसी की मां में हिम्मत नहीं थी उसको कुर्सी पर से हटा सके। किसी में हिम्मत नहीं थी। कोई मिस्री, कोई रोमी, कोई आ जाए, कोई जो भी था उसके जमाने में, जो भी उसका एडवर्सरी था, फलिश्ती हो कोई हो, आप पढ़ लेना क्या था। किसी में हिम्मत नहीं थी दाऊद को कुर्सी से उठा सके, क्योंकि वो ऊंचा उसे किसने किया था? यहोवा ने। क्यों? क्योंकि वो यहोवा के सामने जब स्तुति करता था तो बच्चों की तरह ऊंची आवाज में। रेव का मतलब है टू प्रेज समथिंग वेरी मच, कि जब हम रेव पार्ट में जाते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक गिटार के साथ ड्रंग 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 पूरा झूम लेते हैं। अगर यूथ अपनी पार्टी में संसारिक चीजों के साथ ऐसा कर सकता है, तो चर्च में क्या बीमारी है कि आप नहीं कर सकते? जब शुरू में खामरा कलीसिया ने इस तरह की वर्शिप की तो हमारा विरोध हुआ। यह कैसी वर्शिप है, यह कैसा नाचना है, यह तो शैतानी है। लेकिन उनको मतलब समझ नहीं है कि बाइबल में एक्चुअल डीप मतलब रियल बाइबल टीचिंग क्या है। जब आप रियल बाइबल में जाते हैं, डीप जाते हैं, आपको वर्शिप का मतलब समझ आता है। कहता है यहां की स्तुति करो, हलाल, टू शाइन, हैंस टू मेक ए शो, टू बोस्ट करना, क्लेमरसली फुलिश, कि ऊंची आवाज में ऐसा व्यक्त करना, गंभीर भाषा में ऊंची आवाज में, कि मूर्खता ही, ऐसा लगता है कि तुम मूर्ख हो, कि ये कैसे वर्शिप कर रहा है, ये तो लड़का है, ये तो बंदा है, ये क्या कर रहा है, ये गर्दन हिल रही है, हाथ हिल रहे हैं, ये डांस कर रहा है, ये क्या कर रहा है? मूर्ख है। वो रियल वर्शिपर है, तुम मूर्ख हो। वो रियल वर्शिपर है, तुम्हें मालूम नहीं। अगर तुम इतने सोफिस्टिकेटेड हो, अगर तुम्हें इतनी इज्जत का ख्याल है और तुम इतनी मैं में घुमे हुए हो कि तुम सिर्फ ताली बजा सकते हो, और तुम्हें इतना कॉन्शियस है कि तुम्हें कोई देख ना ले, लोग क्या कहेंगे, इसका मतलब अभी तक तुम वर्शिपर नहीं हो। और वचन ये कहता है, पौलुस और सिलास ने जब वर्शिप की तो बंधन टूट गए। हाथ पैर में कील ठोके हुए थे, बंधन में थे, लेकिन वचन कहता है उन्होंने वर्शिप की और परमेश्वर ने दूतों को भेजा। पहले दूत आए, बंधन टूटे, फिर वर्शिप की, ऐसा नहीं लिखा। क्योंकि वचन कहता है तेरे विश्वास ने तुझे क्या किया? पहले वर्शिप की, हाथ पैर को कील ठोका हुआ है, दोबारा यीशु का नाम लिया, मार देंगे, गाड़ दो इनको। बाइबल कहती कपड़े फटे हुए, कील गड़े हुए, दूसरे कैदी देख रहे हैं क्या हो रहा है, और वचन कहता है वो वर्शिप करना शुरू करते हैं। परमेश्वर दूतों को भेजता है, भूकंप आता है, नींवें हिलती हैं, आजाद होते हैं। हालेलुया। जब आज से बोला जाता है कि यहोवा की वर्शिप करो, चलो आप स्तुति करें,
चलो आओ गीत गाएं, यहोवा के लिए वर्शिप करें, तो उसका मतलब आपको समझ होना चाहिए। ऊंचे स्वर में, क्लैमरसली फुलिश। क्लैमरस का मतलब मेकिंग ए लाउड एंड कंफ्यूज्ड नोट, एक्सप्रेसिंग और करेक्टराइज्ड बाय प्रोटेस्ट और डिमांड्स, जो मैंने आपको अभी समझाया। वॉसिफरस का मतलब अपनी भावनाओं और विचारों को जोरदार तरीके से प्रकट करना या गंभीर तरीके से प्रकट करना। अगर आप इतने शर्मीले हैं, इतने ज्यादा आपको लगता है कि आपकी पोजीशन राजाओं से भी ऊपर हो गई है कि आपको वर्शिप करते हुए शर्म आती है। आप सोचते हैं तो लेडीज का काम है ताली बजाना, मैं आनंद लूंगा वर्शिप का, आंखें बंद करके। लेकिन वचन ये नहीं कहता। वचन कहता है यहां की स्तुति करो, बोस्ट करो, जोरदार तरीके से अपनी भावनाओं को प्रकट करो। टू प्रेज समथिंग वेरी मच, रेव, जोरदार तरीके से इंस्ट्रूमेंट्स के साथ लगातार फास्ट पेस में परमेश्वर की वर्शिप करो। और बाइबल कहती दाऊद जब ऐसा कर रहा था तो उसकी पत्नी को वो तुच्छ लग रहा था, छोटा लग रहा था, और इसलिए दाऊद को कोई हरा नहीं पाया, दाऊद को कोई नीचा नहीं कर पाया, दाऊद को कोई अपनी कुर्सी से हटा नहीं पाया। जब आप वर्शिप करते हैं भूल जाओ आपके आसपास कौन है, क्योंकि वर्शिप करने का मतलब सिर्फ गले से गाना नहीं, बल्कि अपना पूरा ब्लड, अपनी हड्डियां, अपनी स्पिरिट, अपना मन, अपनी एक एक सोच को परमेश्वर की वर्शिप में लगाना है, बोस्ट करना है, घमंड करना है, जोरदार तरीके से बोलना है, फास्ट पेस्ड में, कई बार गंभीर स्वर में, कई बार वेरी मच, प्रेज समथिंग वेरी मच, कि बहुत ज्यादा उसका धन्यवाद करना है। फुलिश तरीके से लगे, कई बार वो लगेगा कि तुम एक मूर्खतापूर्वक तरीके से लोग तुम्हें समझ सकते हैं, लेकिन वही रियल वर्शिप है। अब मान लो मैं एक पब्लिक प्लेस पे हूं, अब मैं वहां पे ऐसा करूंगा तो पागल ही कहलाऊंगा। मान लो एक चौराहे पे मैं बैठा हूं, कहीं मान लो मैं कंपनी बाग बैठा हूं, तो वहां लोग बैठे, वहां मैं ऐसा नहीं करूंगा। वहां मैं वर्शिप कर सकता हूं, तेरा प्यार है कितना महाना, वर्शिप कर सकता हूं, मैं अपने मन में वर्शिप कर सकता हूं। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आप बस में जा रहे हैं, आप रेलगाड़ी में जा रहे हैं, वहां आप डांस करेंगे तो लोग आपको समझेंगे नहीं। वहां आप दिल में वर्शिप कर सकते हैं, मुंह से वर्शिप कर सकते हैं, अपने मन को परमेश्वर से कनेक्ट कर सकते हैं। जब आप प्रभु के घर में हैं फिर आप खुल के वर्शिप कर सकते हैं। आप अपने घर में हैं, आप खुल के वर्शिप कर सकते हैं। आप अपने प्रेयर रूम में हैं, आप खुल के वर्शिप। जब आप वर्शिप करेंगे कुछ होगा जो आपको चाहिए, वो बंधन टूटेंगे जो आपको टूटते हुए दिखने हुए चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं, वर्शिप में पावर है। आप वेट कर रहे हैं परमेश्वर आपके बंधनों को खोले, वो वेट कर रहा है कि आप वर्शिप करें एक बच्चे की तरह, फुलिश तरीके से। ऐसा लगना चाहिए कि आपका दिल पूरी तरह से खुला हुआ है, कोई आपके अंदर कॉन्शियस नहीं है अपने आप का कि लोग देख रहे हैं, कैमरा देख रहा है, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, मैं लंबा हूं, मैं छोटा हूं, मैं कैसा दिखूंगा। डोंट वरी, आप बेस्ट हैं जो भी हैं। मैं सच कह रहा हूं, आप बेस्ट हैं। खुदा ने आपको बनाया, शैतान ने नहीं बनाया। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तो ये चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए कि वर्शिप का मतलब क्या है। वर्शिप का मतलब जब वर्शिप शुरू हो तो बच्चों की तरह नाचो, चिल्लाओ, प्रेज समथिंग वेरी मच, हद कर दो कि घमंड लगना चाहिए कि ये परमेश्वर पे घमंड करते हैं। उसे इस तरह की वर्शिप पसंद है, इसलिए उसने कहा मेरा पिता उनको ढूंढता है जो आत्मा, रूह और सच्चाई से उसकी वर्शिप करते हैं। जीसस क्राइस्ट जिस दिन उसने पकड़वाया जाना था, अगर आप ध्यान से वचन पढ़ेंगे, उसने वर्शिप की उस दिन। वर्शिप आपके बंधनों को खोलती है, लेकिन वो वर्शिप कैसी होनी चाहिए? आपके दिल में होना चाहिए, दिमाग में ये होना चाहिए। हालेलुया। तो कुछ चीजें हैं जो आपके दिमाग में हमेशा होनी चाहिए कि अगर वर्शिप का समय आता है आपके घर में, आपकी लाइफ में, चर्च में, तो वो वर्शिप का मतलब क्या है। अगर आप हेजिटेट होते हैं डांस करने में, हालेलुया बोलने में,
अपने आप को खोलने में, तो ये शैतान का बंधन है। ये आप सोच लो कि आपके छुटकारे में एक रुकावट है, पूरी तरह से मस्से को उतारने में एक रुकावट है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो।